स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम एक विशेष लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जो कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले कि ये संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, इसमें हम क्या प्रावधान करते हैं और ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, और आपको कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पे सीखने को पता चलेगी। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी जरूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी लक्ष्मीकांत यानी जो भारत की राज व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी चल रही है। एक एक प्रावधान के बारे में मैं वहाँ पे डिटेल से डिस्कशन कर रहा हूँ, मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जो है मेरे लेक्चर्स को जाकर के सुन सकते हैं। ठीक है, और आपको विश्वास वहाँ पे हो भी जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आखिर है क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, आपको पता होगा क्या कि लोकसभा में राष्ट्रपति जो होता है ना, वो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है। आशा करता हूँ आपको जो यह बात पता होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा मित्रों, अब क्या हुआ, क्यों ये संविधान संशोधन अधिनियम चर्चा में रहा, तो आपको ये जान करके यानी आपको ये जान करके जो है ताज्जुब भी होगा और आपकी जानकारी भी बढ़ेगी क्या कि अब राष्ट्रपति जो होंगे वो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत नहीं करेंगे। आप इस बात को याद रख लेना मित्रों। अब जो है ये प्रावधान हमने समाप्त कर दिया कि राष्ट्रपति जो होंगे वो 2 मनोनीत सदस्य नहीं करेंगे लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के। यानी अब आपके मन में एक विचार फिर उठ करके आया होगा, ये एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति होते क्या हैं। ठीक है, आखिर ये व्यक्ति हैं क्या, तो मित्रों इस बात को मैं आपसे यानी कन्फ्यूजन आपकी है तो मैं इसको दूर कर देता हूँ। देखो क्या है कि मान लीजिए अगर आपके माता पिता या दादा दादी इनमें से कोई व्यक्ति अगर यूरोपीय परंपरा का है ना, यानी यूरोपीय मूल का है, ठीक है, तो आप जो है फिर क्या कहलाते हैं, यूरोपीय मूल के। तो आपके माता पिता दादा दादी हैं तो आप फिर क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे एंग्लो इंडियन समुदाय। ठीक है, तो यही बात है बस। एंग्लो इंडियन समुदाय के पहले क्या होता था मित्रों कि भारत की जो राजनीति है ना, उसमें इन सदस्यों का यानी उनके माता पिता दादा दादी यूरोपीय मूल के तो हैं, लेकिन वो जो आज जो रह रहे हैं ना, जैसे आपके हैं, तो आप तो आज वर्तमान में भारत में रह रहे हो ना, तो आप जो एंग्लो इंडियन समुदाय के हुए। तो इस कारण से जो मित्रों इनका प्रतिनिधित्व जो था ना वो हमारी राजनीति में कम था, हमारी जो लोकतंत्र है उसमें कम था। तो इस कारण से हम 2 व्यक्तियों को मनोनीत करते थे इस समुदाय से। लेकिन अब संसद को क्या लगा, अब संसद ने जो है इस प्रावधान को इसलिए हटाया क्योंकि मित्रों जो लोकतंत्र है हमारे, इसमें इस समुदाय की यानी जो प्रतिनिधित्व होता है वो कम नहीं है। ठीक है, इनका प्रतिनिधित्व अब बना हुआ है। तो इस कारण से संविधान संशोधन अधिनियम हम लेकर के आए थे 104वां। ठीक है, और इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने इस प्रावधान को उठाया कि जो लोकसभा में जो 2 मनोनीत सदस्य हम करेंगे एंग्लो इंडियन समुदाय के, वो अब हम मनोनीत नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, हम अनुच्छेद 331 में इस बात की चर्चा करते हैं किसकी, एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के जो हम यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को हम जो मनोनीत करते हैं ना, जो हमने उनके लिए आरक्षण बनाया है कि हाँ आपके समुदाय से हम 2 सदस्यों को यहाँ पे मनोनीत करेंगे, यानी 2 सीटें हमने वहाँ पे रिजर्व की थी उनके लिए, अब इसको हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, एक तो बात मैंने आपको ये बताई। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बात बता दी कि एंग्लो इंडियन समुदाय का हमने मनोनयन अब जो है समाप्त कर दिया। ठीक है, और मित्रों एक बात आप फिर से समझ लीजिए क्या कि हम जो SC ST समुदाय यानी SC और ST, ठीक है, SC ST समुदाय के जो व्यक्तियों को हम लोकसभा में और विधानसभा में जो सीटें हम देते थे, ठीक है, उनके लिए जो हम आरक्षण करते थे, उस आरक्षण के प्रावधान को हमने जो है मित्रों 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। आप इस बात को याद रखिए, ये जो प्रावधान था ना पहले, ये प्रावधान 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से हमने इस प्रावधान को मित्रों 2020 तक के लिए किया था कि 2020 तक के लिए हम SC ST समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा में और विधानसभा में सीटों यानी उन्हें जो है कुछ सीट देंगे। यानी जब लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव होता है तो कुछ सीटें आपने भी सुनी होगी कि हाँ कि हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में ST की सीट आई है या SC की सीट आई है। तो वही उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि हमने प्रावधान किया था 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से कि ये सीटें जो हम देंगे ना, ये प्रावधान 2020 तक के लिए होगा। लेकिन मित्रों इसी अधिनियम के माध्यम से हमने 2 प्रावधान किए थे। एक तो हमने एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों का जो आरक्षण था वो हमने समाप्त किया, और जो SC और ST को जो हम लोकसभा में और विधानसभा में जो आरक्षण दे रहे थे उसको हमने एक्सटेंड किया है, हमने उसको 2030 तक के लिए बढ़ाया है। ठीक है, तो ये 2 बातें मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे डिस्कशन किया आज। और फ्रेंड्स एक बात और समझ लीजिए आप क्या कि अब जो चुनाव होंगे ना,
यानी अभी जो 2019 में चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें कितनी सीटों के लिए चुनाव हुआ था आपको याद हो तो 543 सीटों के लिए ये चुनाव हुआ था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि अब मान लो क्या हो रहा है कि 2 सीटें हमने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए समाप्त कर दी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आने वाला जो चुनाव होगा 2024 में, उसमें हम 545 सीटों के लिए चुनाव करेंगे। ठीक है, और हो सकता है कि जनगणना हमारी हो जाए। वैसे 2021 में हमने एक्सटेंड कर दिया, अब 2022 में होने वाली है। तो अगर मान लीजिए कि 2022 में जनगणना होती है और जनगणना के बाद हम डिलिमिटेशन करते हैं, यानी हम परिसीमन आयोग गठित करते हैं, हम जो है सीटों की जो संख्या है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उससे और भी ज़्यादा सीटें हो जाएगी, यानी जितनी भी सीटें हों, लेकिन हम उसमें 2 सीटों को जो हम एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को दे रहे थे वो सीटें हम अब नहीं देंगे। आप इस बात को याद रख लेना, जब भी चुनाव होगा जितनी भी सीटें होंगी लोकसभा में उन सभी का चुनाव होगा। ठीक है, एक भी सीट पर जो है किसी भी सदस्य को हम मनोनीत नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस बात को याद रख लेना। और हाँ मित्रों, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो प्रावधान अभी भी लागू है और लागू रहेगा। उसके बारे में मैंने आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा नहीं किया है। हमने केवल और केवल यहाँ पे SC/ST समुदाय और एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में चर्चा की है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो है ये जानकारी आज अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में और फिर एक नई विषय के साथ हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। और हाँ मित्रों, मेरी कंप्लीट लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, भारत की जो राज व्यवस्था है इंडियन पॉलिटी, वो कंप्लीट चल रही है। डिटेल से मैं वहाँ पे जो है डिस्कशन करता हूँ, एक एक प्रावधान के बारे में मैंने वहाँ पे इतना समझाया है, आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाओगे। ठीक है, आप एक बार जाकर के सुनिए मेरे लेक्चर्स को। ठीक है, और NCERT भी मेरी चल रही है। इसके अलावा आने वाले समय में और भी जैसे ज्योग्राफी हो गया या आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, तो ये सभी मैं सब्जेक्ट आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूँ और हम तो डिटेल से वहाँ डिस्कशन करने वाले हैं हम एक एक प्रावधान की, और जितने भी आपके कन्फ्यूजन होते हैं वो सभी कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।